600 से ज्यादा लोगों को रेगुलाइज भी किया, लेकिन उसके बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए तो वो सारी चीजें जो हैं अभी तक होल्ड पे हैं, स्टैंड स्टे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पार्टी और जिस तरह से आपने मेंशन किया है, ये एक संवेदनशील मामला है और इसको एज ए ह्यूमन इश्यू भी किसी की गलती से भी हुआ है। आपके माध्यम से ही ये पता चला है कि एक ने सुसाइड की है और एक की डेथ हो गई है। हमारी पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है ये समाज के लिए कहीं ना कहीं और सरकार के लिए एक प्रश्न चिन्ह बनता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आपने जिस तरह अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात कही कि 2017 में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की गवर्नमेंट थी, और उस समय के जो मंत्री हैं मेरे साथ ही, मेरे प्रेडिसेसर चौधरी श्याम जी और शक्तिराज परिहार जी भी उसमें मंत्री थे। मुझे लगता है कि एक बहुत ही क्रॉनिक इश्यू को एड्रेस करने की पहल उस समय भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने की, लेकिन बहुत जल्द वो सरकार जो थी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सपोर्ट विथड्रॉ कर ली, क्योंकि पीडीपी जो थी वो कुछ दूसरे रास्तों पे चल रही थी। लेकिन उसके बाद भी जो गवर्नर साहब रहे एनएन बोरा साहब, उन्होंने वो जो एसआरओ 520 बना उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी थी, और जो हमारे पास जानकारी है 600 से ज्यादा लोगों को रेगुलाइज भी किया। लेकिन उसके बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए तो वो सारी चीजें जो हैं अभी तक होल्ड पे हैं, स्टिल हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, और भारतीय जनता पार्टी ने टाइम टू टाइम हमारी जो लीडरशिप है, राइट दी फ्रॉम टॉप टू बॉटम तक, टॉप में जब हम कहते हैं हमारे स्टेट के अध्यक्ष, बाकी जो हमारे स्टेट की कार्यकारिणी के लोग हैं, मुझे लगता है कि उनमें ये सोच और ये अप्रोच है कि ये एक ह्यूमन इशू समझते हुए, और रिक्वायरमेंट भी है। फिगर बहुत बड़ा बताया जाता है, और मैं टाइम टू टाइम, हमने आज 2 जिनने इस डिपार्टमेंट को डील किया हुआ है, हमारे पास पूरे तथ्य हैं कि उन लोगों की रिक्वायरमेंट है। उस सक्सेसिव गवर्नमेंट ने क्यों नहीं रेगुलाइज किया, आप भी उसके बारे में जानते हैं कि कारण क्या था। जम्मू और कश्मीर की एक रहा है डिस्पैरिटी, और उसी की वजह से जब जम्मू के ज्यादा लोग उसमें आते थे, क्योंकि उन्होंने 11 से 12,000 लोग जो थे वो रेगुलाइज कर लिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी अपनी संवेदनशीलता और इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए इस पे तत्पर है। आज हमारी जो पहली इंट्रोडक्टरी मीटिंग है, हम 2 साथी जो आज पैनल की पहली मीटिंग थी। पहली मीटिंग हुई। क्या तय पाया इस पैनल की मीटिंग में? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ऑल अलोंग फ्रॉम द हिमाचल, आपको पता हम दोनों लोग वहां थे, और ये कुल्लू से रात को लेट पहुंचे हैं। इसी से पता चलता है कि हमारे में इस कितनी शिद्दत से हम इश्यू को जो है वो एड्रेस करना चाहते हैं। आज हमने जो है इसका टर्म ऑफ रेफरेंस को स्टडी किया, हमें क्या काम करना है और सरकार से हमें क्या क्या जानकारी लेनी है, और उसके बाद जब हम ये इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी मुझे लगता है कि जो हमारी ट्रेड यूनियन है उनके साथ राब्ता किए हुए, और गवर्नमेंट की कमिटमेंट भी है, और वो कहीं ना कहीं जो उनकी कमिटमेंट है उससे डिविएट हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की एज ए पॉलिटिकल पार्टी ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम गवर्नमेंट को उससे डिविएट नहीं होने दें, और जो जनता के ये इशू हैं इसको एड्रेस करवाने की कोशिश करें। तो आज हमने जो किया है कि 10 दिन के बाद हमारी दूसरी मीटिंग होगी। जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर करनी है वो तो गवर्नमेंट से भी करनी है कि कितने लोग ऑनलाइन, और उनके पास, क्योंकि कोई 2014 का रिकॉर्ड होगा, कोई 2017 का होगा, 2020, और आज 2022 है। इस समय प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कितने लोग जो हैं वो ऑनलाइन हैं और कितने लोग लेफ्ट आउट हैं, ये इशू भी है उसमें, क्योंकि वो टेक्निकल एरर की वजह से कुछ लोग इसमें लेफ्ट आउट भी हैं। बट जो लोग ऑनलाइन हैं दे आर गेटिंग मिनिमम बेसिस। आज 9,000 जो है वो सबको मिल रहा है। तो एसआरओ 520 में ही जब भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने थी, और ये महकमा जो है, महकमा में इसलिए कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो पीएचई इरिगेशन में हैं,
नंबर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन स्कीम जो हमारे यूनिट हैं वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर। 7,000 से ज्यादा यूनिट है पीने के पानी का, और जम्मू रीजन में जो है वो यहाँ पे 22 स्टेजेस है। कश्मीर में जो है वो बाई ग्रेविटी पानी आता है, तो इसलिए वो हम कहीं ना कहीं ये चीजें देखते हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है उसको हम इकट्ठा करके फिर जो ट्रेड यूनियन हमारे लीडर्स हैं, ठीक, जो लोग पिछले 20-20 साल से ये एजिटेशन कर रहे हैं अपना जो जेन्युइन हक है उसको लेने के लिए, फिर उनसे राब्ता करेंगे। उनके पास भी जो इंफॉर्मेशन होगी वो भी हम इकट्ठी करेंगे, और फिर एक ड्राफ्ट नोट बना के हम अपनी हाईकमांड को वो देंगे, और फिर गवर्नमेंट से हम जो है इसको एड्रेस करवाने की कोशिश करेंगे।